नमस्कार, मैं सिमरन कौर सहयोगी विकास के साथ हरियाणा स्वाभिमान के सभी दर्शकों का अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करती हूं। गांव निलोठी में आज 27वां दिन है संविधान सत्याग्रह आंदोलन का, जहां 5 प्रांतों के हजारों किसान गांधीवादी तरीके से रमेश दलाल जी के नेतृत्व में आंदोलन कर रहे हैं। रमेश दलाल जी से हम बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपने कहा कि यहाँ निलोठी में आंदोलन करने से पहले आपका एक आंदोलन आपने जालोर राजस्थान में किया था, जिसमें आपने नितिन गडकरी जी के खिलाफ एक रिपोर्ट दी थी, जिसमें उनके ऊपर गंभीर आरोप थे। तो वो आरोप क्या क्या थे? देखिए, जो मुख्य रूप से जिन रोडों की लड़ाई हम लड़ रहे हैं उसमें राजस्थान से संबंधित 2 रोड हैं जी। 754 के अमृतसर जामनगर दिल्ली बम्बई एक्सप्रेसवे 148 एन बोलते हैं, और हरियाणा का 152 डी, और दिल्ली कटरा जो एक्सप्रेसवे अमृतसर होके जाएगा ये हरियाणा और पंजाब, और हरियाणा का 2 गांव का मामला छारा और गिरावड़ 334 बी और दिल्ली का 344 एम, ये हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जहां जालोर में हम बैठे, तो जालोर में 28 फरवरी को जी, अभी 28 फरवरी को 1 साल हो जाएगा। हाँ। तो 28 फरवरी को हमने सरकार को लिखा कि उन्होंने कहाँ गलतियाँ की, और हमारे उस लेटर के आधार पे जालोर के कलेक्टर ने गलती मानी, और उसने भी राजस्थान सरकार को लिखा कि हाँ गलतियाँ हो गई। तो उसके बाद हमारा वहाँ आंदोलन चला, और हजारों आदमी पहली बार भूख हड़ताल पे बैठे लगातार, लेडीज भी बहुत सारी, और वहाँ कम से कम 50,000 की गैदरिंग थी दिन रात। और इतने पड़ाव के बाद जब हमारी सरकार से बात हुई, जिसमें राजस्थान का मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, NHAI के अधिकारी थे, तो एक सहमति बनी कि आपके साथ गलत हुआ, हम उसको ठीक कर रहे हैं। उन्हीं दिनों कोविड-19 आ गया, और कोविड-19 में प्रधानमंत्री ने देश में अपील की थी कि भाई इस बीमारी से बचने के लिए सब चीज़ें ख़त्म करो। तो एक आंदोलन उस समय हमारा चल रहा था, जिसका नाम था किसान बाग जालोर बागोड़ा स्थान पे, और एक आंदोलन चल रहा था शाहीन बाग दिल्ली CA के बारे में। हाँ। तो हमने भी अपना ख़त्म करना पड़ा, और CA वालों को भी ख़त्म करना पड़ा। उसके बाद हमने रिपोर्ट बना के नितिन गडकरी को भेजी, और उस रिपोर्ट में जितनी भी गलतियां की थी वो हमने उजागर की। उसमें मुख्य रूप से एक बिंदु में बोलता हूं जी। अब जो जमीन अधिग्रहण का मामला है, इस जमीन अधिग्रहण के मामले में 2013 का कानून कहता है कि सरकारी नौकरी जरूर मिले जिस परिवार की जमीन जा रही है, और पुनर्वास का पैकेज मिले। तो इस बात की छूट के लिए नितिन गडकरी मंत्री बनते ही 2014 में, और जो मुंडे इस एक्ट का मंत्री था, गोपीनाथ मुंडे, वो एक्सीडेंट में 1 हफ्ते में मारा गया। उसकी जगह वो चार्ज मिल गया गडकरी को, और गडकरी ने टाटा, बिरला, अंबानी व्यापारियों को फायदा पहुंचाने के लिए एक ऑर्डिनेंस तैयार करवाया। और इस बीच में चौधरी बीरेंद्र सिंह छोटू राम का नाती उस महकमे का मंत्री आ गया। उसको भी शर्म आनी चाहिए, छोटू राम का उसके नाना थे, और उसने ऐसा पाप किया। तो बीरेंद्र सिंह ने भी उस ऑर्डिनेंस पे दस्तखत की, और वो उस ऑर्डिनेंस में ये किया कि SIA स्टडी यानी पुनर्वास की और नौकरी की जरूरत नहीं, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में छूट दे दो। तो पूरे देश का किसान उससे प्रभावित होना था। जैसे अभी ये 3 काले कानून पे ऑर्डिनेंस आए, ऐसे ही आया। वो ऑर्डिनेंस आने के बाद देश में आग लग गई, पार्लियामेंट में भी, और आंदोलन शुरू हो गए। तो प्रधानमंत्री ने आगे आके और ये कहा कि नहीं, ये गलत हो गया, उसको वापस लेने की घोषणा की, सुधार की घोषणा की। और प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले तो सिर्फ जिसकी जमीन जा रही थी उसी को नौकरी मिलनी थी, और अब जो वहाँ मजदूरी करता था उसके परिवार से भी एक नौकरी सरकारी हम देंगे। अच्छा। और ये संशोधन लाके वो बिल लेके आए, लेकिन वो बिल पास नहीं हुआ। तो 31 अगस्त 2015 को वो जो ऑर्डिनेंस थे वो खत्म हो गए। तो जो छूट मिली थी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की, नौकरी नहीं देने की, वो छूट भी 2015 में खत्म हो गई। तो उसके बाद ये धांधली शुरू हुई। अब वो पूरा रिकॉर्ड हमने पकड़ा, राष्ट्रपति तक गया था, पार्लियामेंट में रखा गया था, संसद में। तो उसमें जब संसद में बिल पास नहीं हुआ तो कानून नहीं बना। और कानून ये है कि हमें नौकरी मिले और पुनर्वास का मिले और उचित मुआवजा, बाजार मूल्य तय हो। तो कोई भी प्रक्रिया नितिन गडकरी ने तय नहीं की, और उसने 28 दिसंबर 2017 को 15-20 दिन के बाद ही जब ये भारतमाला परियोजना भारत सरकार की प्रधानमंत्री की अध्यक्षता मंजूर होकर आई, तो उसने एक गाइडलाइन जारी कर दी, और वो गाइडलाइन में सारे हक छीन लिए।
वो गाइडलाइन जारी करने का उसको अधिकार नहीं था, क्योंकि जब संसद ने ही मना कर दिया तो वो क्या संसद से ऊपर हो गया या प्रधानमंत्री से ऊपर हो गया? इसलिए वो तो सरेआम हमने पकड़ लिया। इसलिए नितिन गडकरी का अब कानून में लिखा हुआ धारा 84, 85 और 87। धारा 84 कहती है कि कोई तथ्य को छुपाएगा, मेलाफाइड एक्शन को लेगा, भेदभाव करेगा, तो उसकी सजा 6 महीने तक होगी। तो नितिन गडकरी ने ये तथ्य छुपाया ना कि पार्लियामेंट ने मंजूर नहीं किया और उसके बाद वो देश में लागू कर रहा है, तो इसलिए उसकी सजा उसमें बनती है। और धारा 85 और खतरनाक है। धारा 85 कहती है कि जो कानून बने हुए थे उनका पालन नहीं करेगा, उसकी 3 साल तक सजा होगी। तो कानून हमारे हक में बना हुआ था और बदलवाने के लिए वो संसद के पास गया, संसद ने माना नहीं, तो इसलिए उसने कानून का पालन नहीं किया, 3 साल की सजा का बन गया। और 87 कहती है धारा, कल को गडकरी बचने के लिए कहे मैंने पाप नहीं किया, ये तो डीसी ने कर दिया, सचिव ने कर दिया, इस IAS अधिकारी ने कर दिया, तो धारा 87 कहती है कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कौन होता? मंत्री। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी यदि दोषी है तो उस पर भी मुकदमा चलेगा। तो जब हमने बार बार नितिन गडकरी को लिख के भेज दिया और वो ये कल को कहेगा कि भी मेरा कसूर नहीं था, तो उसने अपने कसूर को, अधिकारी के कसूर को दुरुस्त क्यों नहीं किया? इसका मतलब उसी ने करवाया। तो धारा 87 में सीधा नितिन गडकरी भी फंसता है। तो ये व्याख्या मैंने आपको बताई। और उसमें जो अपराध हुआ, एक अपराध और लोग समझ नहीं पाते। धारा 26 कहती है कि जमीन अधिग्रहण से पहले डीसी, उपायुक्त, उसको कई जगह कलेक्टर बोलते, कई जगह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलते, वो अपडेट करेगा, रिवाइज करेगा मार्केट वैल्यू को, बाजार मूल्य। वो इन्होंने पूरे हिंदुस्तान में नहीं किया, न हमारे हरियाणा में किया, न पंजाब में किया, ना राजस्थान में किया, ना गुजरात में किया। तो ये एक और बड़ा अपराध है धारा 26 का। फिर धारा 31 कहती है कि रिहेबिलिटेशन का अवार्ड पास करना पड़ेगा, पुनर्वास का, वो किया ही नहीं। और कहीं रिहेबिलिटेशन मान लो नहीं बनता है, किसी का छोटा टुकड़ा जा रहा, पूरी जमीन बच गई, और हम कहे इसका तो पुनर्वास नहीं बनता, भाई छोटा टुकड़ा जा रहा था, तो उसमें दिया हुआ है कि उसमें भी हर तथ्य देना पड़ेगा, अवार्ड फिर भी पास करना पड़ेगा, चाहे 0 का पास करे, वो अवार्ड पास नहीं किया। तीसरी एक गलती और की कि जो शेड्यूल 1 है वो कहता है कि जब अवार्ड पास हो